हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रोज़ 8 बजे रात को मैथ का क्लास चलेगा स्पेशल बिहार सिविल कोड के लिए। और उसमें पियोन और क्लर्क और मैथ तो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो मैथ, देखिए पियोन की बात करें तो सब इसमें सबसे ज़रूरी है मैथ और हिंदी पर आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। हिंदी पर जी जान लगा दीजिए और मैथ पर जी जान लगा दीजिए, ठीक है। पिछले बार का आप कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है पियोन में, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर आप विशेष रूप से फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और सिर्फ मेहनत करें, झोंक दीजिए, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। समय है आपके पास, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और हमारे साथ एग्ज़ाम तक बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जाएगा, ठीक है। उम्मीद रखिए कल्याण ज़रूर होगा आपका, ठीक है। और रोज़ रात को 8 बजे मैथ का स्पेशल क्लास आज पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बिहार सिविल कोर्ट में बनेंगे। उसके बाद परसेंटेज देखेंगे, वहाँ से भी 2-3 प्रश्न बनेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा चैप्टर, उसमें से हम लोग उसका पार्ट वन कर लेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पूरा सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में, दिल में मतलब डर नहीं रखना है कि मैथ है तो नहीं बनेगा। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता है, हमें खुद सीखना पड़ता है, ठीक है। इन दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। उनसे भी आपको क्या करना है, उससे अच्छाइयाँ लेना है, ठीक है। अच्छाइयाँ क्या करना है, लेना है। बुरा इंसान है तो उसके पास बुराइयाँ है, उसे इग्नोर करना है, उसे सिर्फ आपको अच्छाइयाँ लेना है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका सिर्फ दिमाग जो होना चाहिए पढ़ाई पर होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए पढ़ाई पर, ठीक है। तभी सफलता मिलेगा। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने झोंकना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कहने का मतलब है कि नाम से ही सुनकर आपको आभास हो रहा है कि प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि। सिंपल भाषा में, गांव देहात में आप कभी भी जाते होंगे तो बोलते हो कि ओ माय गॉड, मेरा प्रॉफिट हो गया आज। कोई बोलता है लॉस हो गया, ठीक है। तो आप बोल चाल की भाषा में इन शब्दों का बहुत उपयोग करते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ से हमें नहीं भटकना है, यहाँ हमें मैथ के सेंस में उपयोग करना है, ठीक है। एक मैथ में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई तरह के फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों के साथ साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में। इंट्रोडक्शन क्लास होगा, पहले बेसिक्स चीज़ें आप जानोगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा स्टेप बाई स्टेप आपको क्वेश्चन का लेवल मिलेगा, ताकि आप इसे सॉल्व कर सको और समझ सको, ठीक है। देखिए, कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए ये राहुल है, ठीक है। राहुल ने एक वस्तु, ठीक है, 100 रुपया में खरीदा। समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। राहुल ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदने का प्रयत्न किया, ठीक है। और वही वही पूजा ने इसे क्या किया, 80 रुपये में बेच दिया, ठीक है। पूजा इसकी बहन है, ठीक है। क्या किया इसने, लेकर इसे 80 रुपये में बेच दिया। तो बताइए यहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुआ, सिंपल भाषा में समझिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए इसने क्या किया, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, लेकिन इसने, इसकी बहन जो है पूजा, ये बाजार जाती है, ठीक है। बाजार जाकर उसे क्या करती है, उसे जब वो बिक्री नहीं होती है तो क्या करती है, 20 रुपया कम में ही बेच देती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाता है, हानि। क्या होता है, हानि होता है, समझ गए, हानि होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, इसी सेंस में अगर हम बात करें कि राहुल राहुल जो है एक वस्तु क्या करता है, वो 50 रुपया में खरीदता है, ठीक है। आम खरीदता है 50 रुपया में, राहुल एक आम 50 रुपया में खरीदता है, ठीक। लेकिन उसकी पूजा जो है, वो अपनी बहन पूजा को देता है वही आम, और बोलता है कि जाओ बाजार में और इसे बेच कर आओ, ठीक है। पूजा जाती है और वो क्या करती है, इसे 80 रुपया में बेचती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, समझ में आएगा। ये 50 रुपये में खरीद कर लाता है और अपनी बहन को दे देता है कि जाओ इसे बाजार में बेच कर आओ। तो जाती है और इस बार इसे 80 रुपये में बेचती है। तो आपको देखने से पता चल रहा है क्या, कि खरीदा तो कितने में, 50 में, लेकिन बेचा कितने में, 80 में, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पर, समझ गए। देखिए, तो
अब जब भी लाभ और हानि की बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहला एक स्टेज तो देगा स्टेप कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है और उसे इतना रुपया में बेचा जाता है, तो उसका हानि निकालिए, लाभ निकालिए। इस सेंस में ये हो गया पहला लेवल, ठीक है, यानी इस पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य पहले देखिए, एक एक इसमें देखिए जो बेचते हैं, देखिए जो वस्तु खरीदा जाता है, कोई भी वस्तु खरीदा जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद देखिए अगर कोई वस्तु बेचा जाता है, ठीक है, तो बेचा जाता है, बेचना जो भी कोई प्रश्न में क्वेश्चन मिलेगा बेचा जाता है, अब क्या बोलेंगे? वो बोल रहा है विक्रय मूल्य का बात है, ठीक है, खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य, ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से इन सब चीज़ों को आप शॉर्ट फॉर्म में, मैं फॉर्मूले में जब उपयोग करूँगा तो सीपी और एसपी, ठीक है, इसका प्रयोग करूँगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे जब भी सीपी का बात करूँगा तो वो क्रय मूल्य होगा, और जब भी एसपी का बात होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन, पहले इस पर एक और फॉर्मूला, मान लीजिए आप लोग किसी किसी स्टूडेंट का बेसिक कमजोर होगा तो उनके लिए एक और ट्रिक मैं करता हूँ। इसे मिटा देते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, आपको एग्जाम तक सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या है इसमें करना है आपको, देखिए जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 105 रुपया है, ठीक है, सीपी 105 रुपया है और विक्रय मूल्य 125 रुपया है, तो लाभ क्या होगा? मतलब जीरो से दम बेसिक से, ठीक है, तो आपको समझ, देखिए समझने का प्रयत्न कीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताइए, देखिए आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो लाभ होता है जब भी वो विक्रय मूल्य पर ही होता है, क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा लाभ, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी होता है लाभ का, और यही हानि का पूछेगा तो हानि का होता है सीपी माइनस एसपी। इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, या ये भी नहीं याद रहेगा तो आपको बोलना है कि अगर लाभ बोलेगा तो हमेशा विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, ठीक है, और क्या पूछेगा? अगर वही हानि पूछेगा तो विक्रय मूल्य से क्या होगा? ज़्यादा होगा क्रय मूल्य, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर देखिए, लाभ पूछ रहा है तो लाभ मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 125 रुपया और सीपी 105 रुपया, ठीक है। जब इसे घटाएंगे तो कितना? ये 20 रुपया आ गया, ठीक है। और यही प्रश्न अगर दे देता कि चलिए आप बताइए लाभ कितना होगा, यानी लाभ तो ये हो गया, लाभ प्रतिशत पूछता। देखिए अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया है, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पी यानी लाभ क्या होगा और लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, अभी मैंने ये मतलब दम बेसिक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन बोर्ड पर मिलेगा आपको, आप सॉल्व करेंगे आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको देखना है, ठीक है, चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे आप देखेंगे, अगर यहाँ पर पूछा है लाभ पूछा है तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से घटा कर देखेंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? लाभ होगा, कम आएगा तो हानि होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या निकालना है? लाभ, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो कितना दिया है? एसपी 100, ठीक है। क्रय मूल्य सीपी कितना दिया है?
80, ठीक है। P का मान कितना आ गया 20, P बराबर यानी आपका आ गया कितना 20, यानी लाभ कितना आ गया 20, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, अब पूछ रहा है आपका P यानी परसेंटेज, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है CP, यानी होता है आपका कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका SP माइनस CP बटा CP गुने 100, ठीक है। ये होता है लाभ प्रतिशत का निकालने का ट्रिक, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे आप, SP का मान कितना दिया है 100, CP 80 और CP है कितना 80, ठीक है, गुने 100। अब इसे सिंपल है, काट दीजिए आप। जब इसे काटेंगे आप तो 20 बटा 80 गुने 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 25% आपका आ गया, ठीक है। देखिए ये तो हमारा था लाभ पर निकालने के लिए, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर हानि पर रहेगा, चलिए हानि पर एक बनाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप। हानि पर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा जीरो से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब जीरो से हो सकता है कि कोई कोई स्टूडेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है, तो अच्छी बात है और खुशी की बात है। लेकिन देखिए एक दोस्त वही, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो सबको समान रूप से लेकर चलता है, ठीक है। देखिए तेज को तो सबको ही बता देता है, तेज को क्या बताना है, बस थोड़ा सा उसे दिशा दे दो वो निकल जाता है। लेकिन जो नीचे लेवल पर है उसको ऊपर उठाकर और उस लेवल पर पहुंचाना, वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है, ठीक है। मैं उन सब चीज़ों को समझता हूँ और मैं बारीकी से भी देखा हूँ, ठीक है। मेरे पास भी थोड़ा सा बहुत वर्क रहते हैं, मेरा भी क्लास होता है, थोड़ा सा वीडियो लेट हो सकते हैं आने में क्योंकि बीपीएससी मेंस का क्लास चल रहा है, इसलिए किसी किसी दिन तो घबराना नहीं है, लेकिन समय निकाल कर आपको एग्ज़ाम तक जो बोला है वो करवाते रहेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, अब मैंने लाभ पर बता दिया, ठीक है। आपको अब निकालना है हानि पर, ठीक है। यानी चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य, हिंदी में लिखते हैं और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य किसी वस्तु का दिया है 100 रुपया और विक्रय मूल्य किसी वस्तु का दिया है 80 रुपया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है हानि क्या होगा और हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस हानि को हम लोग एल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। हानि निकालने का ट्रिक होता है कि आप क्या करेंगे, देखिए हानि तभी होगा जब विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, ठीक है। हानि उस सेंस में होता है जब विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, तब भी, ठीक है। तो देखिए हानि बोलते हैं यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो क्रय मूल्य कितना दिया है 100, ठीक है। हाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 80, यानी 20 रुपये का हानि आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एल का मान 20, ठीक है। लॉस प्रतिशत पूछ रहा है यानी हानि प्रतिशत, तो होता है आपका क्या CP माइनस SP बटा CP गुने 100, ठीक है। ये आप ट्रिक है याद रखेंगे, ठीक है। ये हानि प्रतिशत निकालने का ट्रिक है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। CP का मान कितना दिया है, CP यानी बोले तो क्रय मूल्य 100, SP कितना दिया है 80, और हमेशा हानि या लाभ जो की बात करेगा वो किस पर निकालेंगे, CP पर यानी क्रय मूल्य पर, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 100 गुने में 100, दुर्भाग्यवश 100 है तो कट गया, 100 में से 80 गया यानी 20% हानि हुआ, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि लाभ और हानि स्टेज पर आपका सवाल समझ में आ चुका होगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सेकेंड स्टेज में चलते हैं कि सेकेंड स्टेज में कैसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए कभी कभी प्रश्न में क्या करता है,
प्रश्न में कभी कभी दे देता है डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। क्या करता है, कभी कभी प्रश्न में क्रय डायरेक्ट दे देगा कि इतना विक्रय मूल्य है और इतना लाभ प्रतिशत है, विक्रय मूल्य निकालिए। इतना क्रय मूल्य है, इतना हानि प्रतिशत है, क्या निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। तो इस तरह का भी एक ट्रिक देखिए क्या होता है। अगर डायरेक्ट एसपी पूछेगा तब क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट होता है आपका सीपी इंटू 100 प्लस पी बटा 100, ठीक है। और सीपी निकालना होगा, एक देगा इस पर हानि पर, ठीक है, एक प्रॉफिट पर दे देगा, ठीक है, और एक वही दे देगा हानि पर। तो आप लिखेंगे सीपी इंटू 100 माइनस पी बटा 100, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बनेगा, डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे। इस पर देखिए एक सवाल देखते हैं, ठीक है। एक सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया सीपी का मान दे दिया 100 और पी का मान दे दिया 35, ठीक है। यानी एसपी निकालिए, ठीक है। एसपी निकालिए तो आप क्या करेंगे, दम फॉर्मूले पर पुट करना है, ठीक है। ये ट्रिक है, इस पर आपको दम बैठा दीजिए, ठीक है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एसपी, ठीक है। तो एसपी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, सीपी, सीपी का मान कितना दिया है 100, ठीक है। उसके बाद देखिए सीपी का मान दे दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला जैसा है एज इट इज़ लिखिए, वेरी सिंपल, ठीक है। देखिए सीपी हो गया आपका इतना। उसके बाद फॉर्मूले में 100 है, 100 कर दिया, प्लस पी है, तो पी का मान आपको पता है, देखिए प्रश्न में कितना दिया है 35, यहाँ पर 35 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद बट्टा में 100 है, 100 कर दीजिए, इसे काटेंगे, इसे काटिए, 100 गुने हो जाएगा कितना, 135 बटा 100, ठीक है। तो इसे काट कूट कीजिए, ये तो कितना हो जाएगा, इसमें इसे काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुने 27 बटा 20, ठीक है। 20 पंजे 100, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 और 5 दूना 10 यानी 135। यहाँ से डायरेक्ट भी इस 100 से भी काट सकते थे, लेकिन मैंने इसे आसानी से मतलब तोड़ कर काटा ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट आपका क्या, एसपी निकालने का, ठीक है। आप डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न में देगा सिर्फ क्रय मूल्य और लाभ दे देगा, अगर यहीं देखिए क्वेश्चन पूछता दूसरे ट्रिक से, दूसरे देखिए स्टेज से कैसे पूछेगा, देखिए दूसरे स्टेज से क्वेश्चन पूछेगा कि सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर दे देगा आपका हानि दे दिया, ठीक है। पूछेगा अब निकालिए आप क्या, आप विक्रय मूल्य निकालिए अब, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। यानी माइनस, हानि है तो हानि वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। देखिए एसपी पूछ रहा है, एसपी लिख दीजिए आप। सीपी का मान कितना दिया है 100, 100 कर दीजिए, 100 हो गया, 100 दिया है फॉर्मूले में, 100 लिख दिया। चूंकि लॉस पूछ रहा है इसलिए माइनस होगा, ठीक है, याद रखिए। देखिए प्रॉफिट का बात करेगा तो पॉजिटिव और लॉस का बात करेगा तो निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस कितना दिया है 20 बटा में 100 हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको आप सिंपल है काटिए, आप सॉल्व कीजिए इसे, 100 गुने 100 में से 20 गया 80 बटा 100, ठीक है। इससे इससे कट गया, कितना आ गया आपका हानि के, सॉरी के क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 80 रुपया, कितना आ रहा है 80 रुपया। हानि कितना हो रहा है, हानि देखिए यानी कि हानि हो रहा है, ठीक है। लॉस यहाँ पर 20 हो रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान कम होगा, ठीक है। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन चलिए सॉल्व कीजिए। अगर सीपी का मान दे दिया 400 रुपया, ठीक है, और पी का मान दे दिया 15%, तो एसपी का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। चलिए देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप,
अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एसपी निकालने का डायरेक्ट कि सीपी गुने 100। लाभ पूछ रहा है तो लाभ पर पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, सीपी का मान कितना है 400, 100 है फॉर्मूले में 100 कीजिए, पी का मान कितना दिया है यानी लाभ कितना दिया है 15, यहाँ 15 कर दीजिए, बटा में 100 हो गया आपका। सॉल्व कीजिए इसे, जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 115, कितना हो गया यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे काटेंगे, ठीक है। अब इसे काटिए आप आसानी से, 20 से 20 कट गया, ठीक है। इसको अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 पंजे 20 और 4 एका 4 और ये 2 हो जाएगा तो कितना 6 और ये यानी 460 रुपया हो गया, ठीक है। यानी एसपी का मान कितना आ गया 460 रुपया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि जो एसपी है, एसपी का मान क्या है क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी क्या हो रहा है हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। इसे नोट कीजिए, इसे रेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन घुमाऊंगा, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे जो बताया है मैंने, ठीक है, तो आप ही तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 625, ठीक है। कितना हो गया सीपी, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य है, ठीक है। और क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है। और लाभ जो है, लाभ जिसे पी बोलते हैं, उसका वैल्यू 10 दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखिए समझे होंगे तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉल्व कीजिए आप, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या किया, एसपी आपको पता है निकालने के लिए डायरेक्ट होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100, इतना होता है, ठीक है। इतना होता है तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य 625 बराबर सीपी, ठीक है। देखिए तो सीपी आपको सीपी निकालना है, ठीक है ना, इसमें सीपी निकालना है। फॉर्मूले में जैसा है फिर पुट कर दीजिए, पी का मान कितना है 10 है, 10 लिख दीजिए, ठीक है, बटा 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी 625 बटा सीपी हो जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 110 बटा 100, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 बटा 10 आ गया, ठीक है। तो हम इसे इतना लिखेंगे क्या, 11 सीपी बराबर 10 गुने 625, तिरछा तिरछी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सीपी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, 10 गुने 625 बटा 11, ठीक है, क्या हो जाएगा 11। अब इसे क्या करना है, काट कूट करेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपया है, ठीक है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है। और पी का जो वैल्यू है वो दिया है 20% लाभ हो रहा है, ठीक है। कितना 20% लाभ हो रहा है, तो अभी मैंने बताया एसपी निकालने के लिए एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस पी बटा 100 होता है, ठीक है। तो इस पर आपको पुट कर देना है, चूँकि एसपी का मान दिया है सीपी का नहीं दिया है, ठीक है। तो आप 200 इधर कर दीजिए और सीपी को रहने दीजिए, फिर 100 प्लस पी बटा 100, इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। और क्या करेंगे हम लोग फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग घर से पढ़ कर रखेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ कर आएँ और पढ़ कर आएंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये बेसिक चीज़ें था और इसके बाद का जो लेवल होगा थोड़ा वो हाई मिलेगा आपको, इसलिए मैंने इसमें नहीं बता रहा हूँ। वो अलग से कल आपको वीडियो मिलेगा रात 8 बजे, ठीक है। तो आप बने रहेंगे और पूरा घर से भी पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आपको यहाँ आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और पूरा वीडियो के अंत तक, पूरा एग्ज़ाम तक बने रहिएगा। पूरा आपका जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को, लगा दीजिए, उसमें सफलता मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है।